बारे में कुछ 2-3 लाइनें हमें कहें शुरुआत के। मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, प्राउड गुजराती हूँ। सूरत का रहने वाला हूँ बचपन से। यहीं पैदा हुआ, रहा यहाँ पे, पढ़ाई यहीं पे की। तो जब भी बाहर रहता हूँ टेबल टेनिस के लिए तो सूरत को मिस कर पाता हूँ। तो प्राउड सूरती कह सकते हैं। आपका वैसे सपोर्ट सिस्टम जो है बिसाइड्स फैमिली कौन रहा है? बिसाइड्स फैमिली वैसे तो शुरुआत में कोई नहीं था। जो पापा ने शुरुआत करवाई टेबल टेनिस में। और जो ये कमरे में हम बैठे हैं यहीं पे टेबल टेनिस हॉल था पहले। तो पापा खुद के लिए टेबल लाए थे खेलने के लिए, और मैंने वहीं से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। बहुत छोटा था, टेबल की हाइट तक भी नहीं पहुँचता था। तो बहुत जिद थी, रात को 11-12 बजे भी उठा के खेलता था मैं। तो तब से शुरुआत की और पैशन हो गया। आपके लिए वो शौक कैसे जाना था इतनी छोटी उम्र में? मुझे तब से ही स्पोर्ट्स, हर एक कोई भी स्पोर्ट होता था तो बहुत खेलना बहुत पसंद था मुझे तब से ही। तो जब भी मैं टेबल टेनिस खेलता था मैं कम्पीट करना चाहता था। कोई भी हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, और हारता था तो बहुत रोता था। तो जब भी मतलब जब सोने जाते थे या तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी अगर हार गया हूँ। तो पहली कॉम्पिटिटर मेरी मम्मी थी। तो मम्मी सो गई है और मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मी को उठाता था मैं कि चलो एक गेम खेलेंगे। तो मम्मी जब तक हारेगी नहीं मेरे साथ तब तक मैं खेलता था। तो ये धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट को उन लोग ने बढ़ावा दिया, और मैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे खेला और उसमें अच्छा खेला। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम जा सकते हैं। तब तो सोचा नहीं था कि मैं इसको एक कैरियर ऑप्शन की तरह लूँगा, लेकिन मेरे इंटरेस्ट को काफ़ी बढ़ावा दिया उस टाइम। तो मैं इसमें अच्छा भी करता गया और वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर कैरियर बन गया। ओके। आपको ये रियलाइज़ कब हुआ कि आप इसको परमानेंट करियर अपने लिए बनाना चाहते हैं? मैं 6 साल का जब था तब शुरू किया था, और 7 साल का हुआ तब स्टेट के टूर्नामेंट में भी नंबर 2 फिनिश किया 112 कैटेगरी में। तो वो भी एक रिकॉर्ड है अभी तक, यंगेस्ट था मैं। फिर मैं जब नेशनल का एक टूर्नामेंट खेलने गया था, वहाँ पे एक चाइनीज़ कोच आया था। वो एकेडमी अजमेर पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड एकेडमी अजमेर में है, उसके कोच हैं वो। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए अजमेर बुला, और मैं इतना मुझ में पैशन था टेबल टेनिस के लिए। तो पहले तो मम्मी बोल रही थी कि ये तो जा ही नहीं पाए हमको छोड़ के, लेकिन मुझे 7 साल का था तब भी मुझे एकेडमी जाना घर से दूर। तो मम्मी को जब मम्मी को छोड़ रहा हूँ तो मम्मी को ठीक से बाय भी बोले बिना, इतना मुझे टीटी का वो था। तो तब मैं 1 साल अजमेर में रहा और वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा, और तब सोच लिया था कि टीटी खेलूँगा और पूरा लाइफ खेलूँगा। आपकी कुछ इंस्पिरेशन टेबल टेनिस खेलने के लिए? इंस्पिरेशन मम्मी पापा और मेरे भाई, क्योंकि जब जैसे मैं अजमेर से आया था 9 साल का था, और तब से पूरा टाइम डेडिकेशन सब कुछ मेरे पापा, मम्मी और भाई ने मिला। कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि तो हम लोग ने मेरे साथ ना दिया हो, हॉल के अंदर या बाहर, और जो सपोर्ट दे सकते थे हम लोग ने दिया है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल कि ऐसे पेरेंट्स मिले और ऐसा टाइम मिला। मेरा कोचिंग हो मेरे भाई ने लोग आपको किया। सूरत से आज तक कोई प्लेयर टेबल टेनिस का मेरे से पहले नहीं था, ना स्टेट के टीम में आया था कभी सीनियर। तो वो भी मेरे भाई पूरा मेरे साथ 8-8 घंटे खेलता था। वो थक जाता था, बीमार होता था, 10th का उसका एग्ज़ाम होता था, तो तब भी खेलता था। तो उन लोग ने जितने सेक्रीफाइस किए हैं शायद मैं उनकी जगह पे होता तो मैं नहीं कर सकता। तो आपने स्टार्ट करी थी अपनी प्रैक्टिस तो आप 6 साल से थे। हाँ। तो आपके पेरेंट्स के कैसे सपोर्ट है? वो इतना बिजी स्केड्यूल जब आप वो दोनों काम करते हैं, कैसे हुआ? पापा मम्मी पूरा फुल टाइम काम करते थे। घर पे भी जब आते थे तब मैं ऑलमोस्ट सो जाया था, 9 बजे आते थे काम से। लेकिन जब टेबल टेनिस मैंने शुरू किया था और 8-9 साल का जब हो गया था, पापा ने सब मम्मी पे छोड़ दिया,
पापा पूरे दिन सुबह से शाम तक मेरे साथ होते थे। तो उन्होंने काम भी साइड पे छोड़ दिया, इतना सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। बाहर से कोचेस बुलाते थे, प्लेयर्स बुलाते थे, जितना पैसा मांगते थे देते थे। कोई इक्विपमेंट के लिए या कभी भी किसी के लिए फाइनेंशियल हो या कोई भी सपोर्ट के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। यहीं पे हॉल टेबल टेनिस का बनाया, अभी ऊपर है हमारे, तो वो बनाया इंटरनेशनल लेवल का, हाइट फ्लोरिंग सब कुछ इंटरनेशनल, जो नेशनल लेवल का भी हो जाता तो भी प्रैक्टिस हम कर रहे थे। लेकिन ऐसा हॉल शायद इंडिया में किसी भी प्लेयर के पास के वहाँ नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता था टेबल टेनिस में करने को वो रेडी था, लेकिन जैसे कोई अगर कोई और चीज़ में करना है तो शायद सोचते भी लोग, लेकिन टेबल टेनिस के लिए एक बार भी नहीं सोचते। और अगर उसमें से क्या बाहर आएगा, मतलब कुछ आउटकम है या नहीं है, कुछ मिलेगा या नहीं, वो भी सोचे बिना उन्होंने मेरे खुशी के लिए ये सब सेक्रीफाइस। हाँ, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको कौन से लेवल पे पहुंचना है? अभी मेरा वर्ल्ड रैंकिंग अभी के बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग है मेरे लाइफ का, तो 108 पे पहुंचा हूँ मैं। और मेरा टारगेट है कि मैं टॉप 30 तक पहुँचूँ, जो अभी तक कोई इंडियन पहुँचा नहीं है। और ओलंपिक्स में तो रिप्रेजेंट करना ही है। नेक्स्ट ओलंपिक के लिए मैं क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन अभी भी टाइम है मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट ओलंपिक खेल पाऊँ ऐसा प्रिपरेशन मैं करूँगा कि ऐसा करता हूँ। आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं अपने फील्ड में? मेरे फील्ड में जैसे सौम्यजीत घोष जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो ओलंपिक क्वालिफाई हुए, और उनको मानता हूँ। जी सत्यम है तमिलनाडु के। हम टीम बचपन से ही आ रहे हैं, एक ही एज के प्लेयर हैं और हमारे अचीवमेंट्स भी काफ़ी सिमिलर है, रैंकिंग भी हमेशा आसपास ही रहता है। तो लोग भी हमें कॉम्पिटिटर्स मानते हैं और ऑन द टेबल हम मानते हैं एक दूसरे को, ऑफ द टेबल उतने ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो और जितना कंपटीशन बढ़ रहा है हम तीनों ही इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो करते हैं कि ऐसे इंडिया का लेवल आगे बढ़े। और जैसे हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इस बार पहली बार हम फर्स्ट डिवीज़न के लिए क्वालिफाई हुए, तो ये सब अचीवमेंट्स जो हम कर पा रहे हैं ये हेल्दी कंपटीशन की वजह से ही। फॉरनर्स या फिर अगर हम ओवरऑल देखने जाएं, आपके ऐसे कोई प्लेयर हैं जिनके साथ आप खेलना चाहेंगे? और हाँ, एक चाइनीज़ प्लेयर है, ओलंपिक चैम्पियन है, जैंग जी का, उनके साथ मैं खेलना चाहता हूँ और होप करता हूँ कि कुछ सालों में मैं शायद उनको कम्पीट कर पाऊँ और जीत पाऊँ। हाँ, मैं देखता हूँ उनके काफ़ी वीडियोस भी देखता हूँ, उनकी गेम काफ़ी देखता हूँ, जब भी टूर्नामेंट्स में देखता हूँ, तो काफ़ी सिमिलर है हमारा गेम से और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो मेरी गलतियाँ होती है तो उनकी गेम में देखता हूँ कि वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो उस चीज़ को पिकअप करके मैं अपने गेम में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपको सूरत एसोसिएशन में और गवर्नमेंट में आपको कैसे सपोर्ट करें आपकी जर्नी में? सूरत एसोसिएशन में जब 12 साल का था और एक स्टेट का टूर्नामेंट जीता था, सूरत एसोसिएशन ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, मुझे एक टेबल गिफ्ट किया था। ओके, तो ऐसा कभी कहीं पे मैंने सुना नहीं है। अच्छा जेस्चर। हाँ, काफ़ी अच्छा जेस्चर है। और जो टेबल्स होते हैं 20 to 25,000 के होते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने किया उस टाइम पे। और गुजरात गवर्नमेंट भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है, जो लास्ट 4-5 साल से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। जो शक्ति दूत योजना है उसका मैं एक पार्ट हूँ और अवार्ड मिल चुका है मुझे, एकलव्य जूनियर मिल चुका है, सरदार पटेल मिल चुका है। और ऐसे ही जो शक्ति दूत स्कीम है उसके वजह से फाइनेंशियल जो भी चाहिए फाइनेंशियली, तो मैं बाहर ट्रेनिंग कर सकता हूँ फॉरेन में, या फिर टूर्नामेंट्स खेलना है इंटरनेशनली, तो जो भी खर्चा होता है वो सब गवर्नमेंट देता है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सपोर्ट वो लोग कर रहे काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, बहुत
बिकॉज पहले अगर हम देखने जाए तो फिर आई थिंक पहले ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, पहले कभी नहीं करती थी, इसीलिए आप देखें अगर तो गुजरात का ग्राफ जो है बहुत ही ऊपर जा रहा है। लास्ट नेशनल गेम्स में हमने शायद 20 के बाहर फिनिश किया था, और लास्ट अभी जो नेशनल गेम्स हुआ लास्ट ईयर उसमें 9th फिनिश किया, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मुझे लगता है कि कुछ सालों में शायद गुजरात नंबर 1 होगा। कार्या में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनसे आप कैसे लूज पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में होते हैं, और वही लोग ऊपर जा पाते हैं जो डाउन में भी अच्छे से फाइट करें और पॉजिटिव हो। बहुत ही मुश्किल बात है, कहना इजी है, लेकिन उस टाइम पे जो फाइट कर पाता है वही ट्रू चैम्पियन होता है। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे पॉजिटिवली देखता हूँ उस टाइम पे कि हर बुरे टाइम के बाद ही अच्छा टाइम है। तो इतना बुरा टाइम आता है, अगर उसमें मैं फाइट कर पाता हूँ और उसमें मैं अगर अच्छा खेल पाता हूँ तो अच्छे टाइम में तो मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ या सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मैंने भी जितने भी अच्छे प्लेयर या ग्रेड्स को देखा है, बुरे टाइम में भी वो लोग सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अच्छे टाइम में तो कोई भी सर्वाइव करता है, कोई भी अच्छा कर सकता है, लेकिन जो लोग बुरे टाइम में करते हैं वो लोग ही लीजेंड्स रह जाते हैं या ग्रेट्स रह जाते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेंटली स्ट्रांग रहे, और वो कोई भी फील्ड हो, ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लाइफ हो। बहुत ज़रूरी है कि काम में भी पॉजिटिव रहे और फाइटिंग स्पिरिट रहे। ऐसी कोई मैच जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं या फिर आपके ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा? मेरे लिए अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, हम जो फरवरी में मलेशिया में खेले, इसमें इंडियन टीम ने फर्स्ट टाइम सेकंड डिवीज़न में गोल्ड मेडल जीता, और सेमीफाइनल और फाइनल में मैं बहुत ही अच्छा खेला। तो मुझे उसका बहुत ही खुशी होती है मुझे कि मैं सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया के लिए मैच जीत पाया, और उस हिस्ट्री का एक पार्ट बनता है। और अगर शायद मैं वो मैचेस नहीं जीतता तो इंडिया भी नहीं जीत पाता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाया, जहाँ एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ इंडिया के लिए। और आज टेबल टेनिस को भी लोग देखते हैं आगे कि फर्स्ट डिवीज़न में आए हैं, और होप करते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न से भी हम आगे तो हम मेडल ला पाए इंडिया के लिए, तो हम जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ला पाए, वो भी हिस्ट्री क्रिएट है। तो मेरे लिए दोनों ही विन बहुत ही इम्पोर्टेंट। कि और कोई इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग टेबल टेनिस? हाँ, मुझे स्पोर्ट्स, बाकी स्पोर्ट्स भी पसंद है, जैसे टेनिस पसंद है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, और बुक्स पढ़ता हूँ कभी। और लास्ट 3-4 साल से तो टाइम नहीं मिला था, इसका भी टाइम मिला तो दोस्तों के साथ बाहर वैकेशन जाना, तो कुछ साल गोवा गए, वैसे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब जो है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप टेबल टेनिस नहीं खेल रहे होते तो आप क्या खेल रहे होते? मुझे नहीं लगता है शायद कोई स्पोर्ट खेल रहा, शायद टेनिस खेल रहा था, और अगर स्पोर्ट्स में नहीं होता तो शायद मिलिट्री ज्वाइन करता, क्योंकि मुझे बचपन से जब 4 या 5 साल का था तब से मुझे वो एक मिलिट्री का जो सूट होता है या वैसे पहनना था, और मुझे इंडिया के को कहीं पे रिप्रेजेंट करना था बचपन से। हाँ, तो मुझे टेबल टेनिस परस्यू किया जब से, और उसमें इंटरेस्ट आया, टेबल टेनिस को खेला, और पापा ने काफ़ी सपोर्ट। What is the best part about Surat that you like? मुझे लगता है फन लविंग पीपल है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा सिटी है, साफ है, क्लब कल्चर जो है यहाँ पे, या खाना पीना जैसे बोलते हैं सूरत। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो खाना पीना बहुत मिस करता हूँ, तो जब भी आता हूँ यहाँ वहाँ खाने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, या फिर कुछ ना कुछ करता हूँ, बाहर मूवीज़ देखने जाता हूँ, तो बहुत मिस करता हूँ सूरत को। और मुझे लगता है कि इंडिया में ही सूरत जैसा सिटी नहीं है, बाहर जब भी जाता हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता।
और कोई भी पूछता है तो बताता हूँ कि सूरत कैसा है। तो बाहर के लोग भी काफ़ी जलते हैं कि हमेशा सूरत के बारे में ही बोलता रहता है, लेकिन जब भी कंपैरिजन होता है मैं सूरत का ये अच्छा है वो अच्छा है, तो बहुत ही खुशी होती है जब भी सूरत का कुछ मैं सुनता हूँ बाहर से, हमेशा बहुत प्राउड फील करता हूँ। कहाँ से वापस आ रहे होते हैं आपकी कोई ट्रिप या फिर आपकी कोई मैच खेल के, तब सूरत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है? मैं जब भी आता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है कि कब घर पहुँचूँगा, और लास्ट के जो कुछ घंटे होते हैं वो तो मतलब बीतते ही नहीं है सूरत आ ही नहीं रहा है वैसे लगता है। तो सबसे सबसे ज़्यादा तो खाना याद आता है कि कब जाके ऐसा खाना खाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बॉइल्ड खाना होता है यूरोप में, और वेजिटेरियन मैं वैसे यहाँ पे हूँ, कभी कभी वहाँ नॉनवेज खाना पड़ता है, तो और खाने में टेस्ट नहीं होता ज़्यादा, हमारा यहाँ पे मसालेदार होता है सब खाना, तो वो सब मिस करता हूँ, और खाना मिस करता हूँ, फ्रेंड्स को बहुत मिस करता हूँ। तो ये जो है सूरत में आने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे रह पाऊँ पूरा टाइम, लेकिन वो एविडेंस की वजह से नहीं हो पाता। आपकी मॉम की ऐसी कोई फेमस डिश जो आप मिस करते हैं? मम्मी मेरे लिए कोल्ड कोको बना के देती है ओके। घर पे, हमेशा मैं जब होगा, और कभी कभी मुझे कोल्ड भी हो जाता है, तो यही एक रीज़न है कि मुझे अवॉइड भी करना है, लेकिन मैं कभी कभी नहीं रह पाता, और मम्मी भी पापा से छुप के बना देती है कि उसका फेवरेट है, बना देती है उसके लिए, मैं वो बहुत रेजिस्ट करता हूँ। ऐसा कोई एक मैसेज आप सूटीज और भी आप सूरत से देना चाहें? जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी चीज़ लोगों को पसंद है, इंटरेस्ट है, फिर उससे अगर कम पैसा कमा रहे हैं या थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि परसू वही चीज़ करना चाहिए जिसमें आप एंजॉय करते हैं, और किसी को पैशन बनना चाहिए, उसमें ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और जो वो खुशी है वो प्राइसलेस है, और इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी अपना एक पैशन से ही मिल सकती है, पैसे से नहीं, मुझे लगता है।